उसके लिए कुछ जवाब हमारे भी पास है। आपको थोड़ा सा सुनने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए भी बुलाया गया है। तो मैं शुरुआत करती हूँ। देखिए, एक शेर पेश करूंगी सभी के लिए, मीडिया के माध्यम से जहाँ तक भी ये वीडियोस पहुँच रहे हैं, नौजवानों के लिए खास करके, कि याद रखिए, कभी भी कोई भी आपको अगर गिराने की कोशिश करे, चाहे वो पॉलिटिकली हो या पर्सनली हो या किसी भी तरीके से हो, आप ये बात याद रखिए कि अपनी काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। और ये मीडिया में 5-6 दिन से साजिशों का एक सिलसिला चलता आया है और आप सब इसका पार्ट रहे हैं। और अगर 4-5 दिन से झूठ घर घर तक पहुंचाया गया है मीडिया के जरिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच का भी हक बनता है कि सच भी घर घर में जाए। और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस आज रखी गई है, क्योंकि सच से हम भागते नहीं और ऐसे लोगों से जो झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं उनसे हम डरते नहीं, क्योंकि हम सही है, हमारे पेपर वर्क सही है। और एक सवाल किसी मीडिया वाले ने किया कि इतना वक्त क्यों, बहुत सारे एलिगेशंस लगे हम पे। वो वक्त इसीलिए लिया गया क्योंकि इल्ज़ाम हम पे लगे थे, तो जवाब कब देना है और कैसे देना है वो भी हम तय करेंगे, वो मीडिया तय नहीं करेगी, ना ही वो देश का कोई इंसान तय कर सकता है। मुझ पे, मेरे डैड पे जो इल्ज़ाम लगाया गया उसका जवाब हमको कब, किस वक्त और कहाँ देना है वो हम देंगे। हाँ, आपके मन में सवाल है, आप पूछिए, लेकिन आप डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। कुछ मीडिया हाउसेस है, एक बात बताऊंगी आप लोगों को, क्वेश्चन मार्क थ्योरी, पता है ना मीडिया को? क्वेश्चन मार्क थ्योरी पता है आपको? पता है? एक मीडिया वाले के पास से तो जवाब आना चाहिए। हाँ, आप यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क थ्योरी। वो ये है कि आप किसी भी इंसान के खिलाफ एक स्टेटमेंट लिख देते हो और उसके आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हो अपने आप को सेव करने। तो मीडिया वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपसे कोई गिले शिकवे नहीं है, सिर्फ इतना है कि जिसके बारे में डाल रहे हो कम से कम उससे पूछो तो कि ये आपके बारे में चीजें फैलाई गई है, हमारे पास ये रिपोर्ट आई है। मुझे पता है ग्राउंड लेवल पे मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं मीडिया वालों से, माशाल्लाह सभी मीडिया वालों से ऑलमोस्ट बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन अपर लेवल पे जो टीआरपी का गेम खेला जाता है, टीआरपी के वजह से किसी की इमेज को डिफेम किया जाता है, जो मेरे साथ हुआ है पिछले 1 हफ्ते से। मुझे फरार करार दिया गया, मुझे फर्जी करार दिया गया, मेरे डैड के सर्टिफिकेट को बोगस बोला गया, हमको फेक नगर सेवक बोला गया कि हम लोगों का फायदा उठाने के लिए आए हैं, हमने इलेक्शन जाली डॉक्यूमेंट्स के जरिए जीता है। तो ये सभी एलिगेशंस मीडिया के थ्रू लोगों तक जो पहुंचाए गए हैं वो सभी बेबुनियाद है, क्योंकि हमारी इज्जत को इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इज्जत देने वाला ऊपर बैठा है। जब वो इज्जत देना डिसाइड करता है तो नीचे बैठे हुए लोग कितना भी जलील करने की कोशिश करे, कोई जलील नहीं कर सकता। ये सब भगवान के हाथ में होता है और वो हमारे साथ हुआ है। मैं इसका जीता जागता एग्जाम्पल हूँ, ये मेरे इलेक्शंस के थ्रू सभी ने देखा। अब हम आते हैं ये ओबीसी की बातों के ऊपर। ओबीसी का मतलब है अदर बैकवर्ड क्लास, और इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा वजूद ही गलत साबित कर रहे हैं कि हम ओबीसी नहीं है। प्लस इनके थ्रू कोर्ट तक ये बात गई है और कोर्ट ने अभी साबित नहीं किया है कि सहार यूनुस शेख और यूनुस शेख ओबीसी नहीं है। तो मीडिया ने कैसे ये सबके सामने स्टेटमेंट्स दे दिए कि इनके साथ ऐसा हो गया, इनके साथ वैसा हो गया, ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट किया, इन्होंने गलत तरीके से इलेक्शन लड़ा है, ये कैसा हराया फेम गर्ल। एक जो मीडिया ने मेरा नैरेटिव सेट किया है, कैसा हराया, वो फीलिंग जो भी इंसान ये वीडियो देख रहा है और अगर वो लाइफ में जीता है और ऐसे प्रेशर में जीता है जहां आपको एक रूलिंग पार्टी, आपके इलाके में एक रूलिंग पार्टी, एक पावरफुल एमएलए, उसको अगर आप हराते हो और आप एक यंग कैंडिडेट हो, यंग लीडर हो, अपने आप के डैड को स्ट्रगल करते हुए पूरी लाइफ देखा है पॉलिटिकली,
और आपने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है अपने डैड को सपोर्ट देते हुए, और वैसा इलेक्शन आप जीतते हो, तो आपके दिल से क्या निकलेगा? वो दिल से निकली हुई बात थी, ठीक है, वो अल्लाह की मर्जी थी कि वो वायरल हो गया। अब जब वो वायरल हो गया तो मेरी आइडेंटिटी सिर्फ उसी पे बेस कर दी सबने, कैसा हराया गर्ल, कैसा हराया, ठीक है, कुछ दिन तक समझ में आया, लोगों को अच्छा लगा। अभी भी मैं आपको बता रही हूँ, मैं खुश होती हूँ क्योंकि इंडिया जब मैच जीता तो वर्ल्ड कप के टाइम सब बोल रहे थे, और बहुत खुशी की बात थी कि मेरा स्टेटमेंट यूज किया जा रहा था और अच्छे तरीके से यूज किया जा रहा था। बट जब इन चीजों को लेकर नेगेटिविटी फैलाने की बात आती है, मीडिया प्रोपेगेंडा, मीडिया हेट, मीडिया अब्यूज, सोशल मीडिया अब्यूज, ये सब करके, तब वो कैसा हराया कन्वर्ट हो गया, कैसा भगाया, कैसा लटकाया, कैसा फंसाया, कैसा गिराया, कैसा हराया, से सीधा ये सारे टॉपिक्स पे आ गए। क्यों? सिर्फ एक एलिगेशन के बेस पे कि नहीं, मैं मीडिया के जरिए लोगों से बात कर रही हूँ। मैं मीडिया के जरिए लोगों से बात कर रही हूँ। सुनो नहीं, एक मिनट, आपको जब अगर न्यूज गलत था तो आपने तुरंत मीडिया के सामने आके खुलासा क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? आपको मीडिया पे अगर एलिगेशन लगाना है, हमारी थ्योरी निकाल रही हो, आपकी क्वेश्चन मार्क थ्योरी, बराबर, तो आपने जिस दिन न्यूज आया आपको लग रहा है वो न्यूज फेक है, हाँ, तो आपने खुलासा क्यों नाही किया आगे? आणि तुमच्या ऑफिस पर्यंत संपूर्ण मीडिया येत होती, तुमच्या वडिलांच्या संपर्कात होती, तुम्ही वेळ मागत होता, तुमच्या गटनेत्यांना आम्ही भेटलो, गटनेत्यांनी असं उत्तर दिलं की त्यांच्या घरी कोणाचं तरी निधन झालंय, त्यामुळे ते मुंबईत गेले, आणि त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी तुमचा स्टेडियम मधला मॅच बघतानाचा व्हिडिओ व्हायरल होतो, जो तुम्हीच स्टेटस ठेवलेला. मला निधनची डेट विचारलं का गटनेत्याने? निधन कोणत्या डेटला झालं तुम्हाला विचारलं का? आम्हाला तुम्ही नसल्याचं कारण ते सांगितलं, तुम्ही इथे नसल्याचं कारण ते सांगितलं. तुम्ही मुंबईत नाही आहात, याचं कारण आहे की तुमच्या कुठल्या तरी घरच्या जवळच्या व्यक्तीचं निधन झालं. हे आम्ही नाही सांगितलं, हे तुमचे जे जिल्हाध्यक्ष साहेब पठाण त्यांनी सांगितलं. तुम्ही विचारता डेट कुठली आहे, हे त्यांनी सांगितलं पाहिजे, डेट आम्हाला माहिती आहे का? नाही, ये बोल रहे ना की आप देखिए आप निधन के लिए गए बट नेक्स्ट डे आप वानखेड़े नाही, त्यांनी ज्यावेळी आम्हाला सांगितलं, त्यांनी नसल्याचं कारण आम्ही त्यांना विचारलेलं होतं, तेव्हा त्यांनी ते कारण दिलेलं. ते म्हटले की निधन हुआ था ना, झूठ नहीं है. तारीख थोडी नाही ते सांगा. नहीं, आपने बोला ना नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिखते हो. तो मैं- ऐका ना, तुम्ही ना तुमचे मुद्दे मांडा, मीडियाला दोषी धरू नका. मीडियाने तुम्हाला मोठं केलं की नाही याच्यापूर्वी, मग आता तुम्ही मीडियाला दोषी कसं धरताय? आमच्या प्रश्न मीडियामुळे झाला ना मोठे, तर तुम्ही म्हणणं मांडा तुमचं. सर लिसन, यू जस्ट आस्क्ड मी की हमारे पार्टी के, तुम्ही मला विचारलं की माझ्या गटनेत्याने तुम्हाला सांगितलं की आमच्या फॅमिलीमध्ये निधन झालंय है ना, और फिर आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया, आपने बोला कि नेक्स्ट डे आप वानखेड़े में दिखे, है ना. तो मैंने आपको ये बोला कि गट नेता ने आपको ये बताया तो स्पष्ट तो नहीं किया था ना कि निधन कौन से दिन पे हुआ था और सहार वानखेड़े कौन से दिन पे गई थी, ये स्पष्ट हुआ था नहीं. तो यही तो कंफ्यूजन है जिसकी बात मैं कर रही हूँ. अगर चार काय झालं माहितीये का, मुद्दा वेगळीकडे जातोय. मुद्दा आहे ओबीसी सर्टिफिकेट खोटा त्याचा, त्या मुद्द्यावर बोला तुम्ही. देखिए मेन मुद्दा बरोबर बोलतात त्यांनी काढला, मैंने अभी आपको, सर आप बहुत हाइपर है, आप मेरे डैड के टाइम पे भी हाइपर हो गई सवाल कर रहे थे, आप बहुत हाइपर हो गए. क्यों, क्या हुआ? हायपर नाही. ईशान पानी, इनको थोड़ा सा पानी दे दो. तुम्ही चुकीचं बोलताय तुम्ही चुकीचं बोलताय. ते ठाण्याचे वरिष्ठ पत्रकार आहेत, तुम्ही चुकीचं. देखिए सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बुलाया इसीलिए क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को बुला, आपको अकेले को लग रहा है, इनको नहीं लग रहा है. देखिए आप है ना, आप आपका मुद्दा मांडो,
आप जो जिस तरह से मीडिया को दोषी दे रहे हो, बता रहे हो ना, मैं इस दोषी मीडिया नहीं ने- ठहरा रही हूँ। हाँ, मैंने दोषी ठहराया ही नहीं सर, आप मेरी बात ही नहीं समझे। अगर आप बोल रहे हो कि मैं दोषी ठहरा रही हूँ तो आप मेरी बात ही नहीं समझे। सुनिए सुनिए आपको सुनिए, ये मैं मीडिया ने बता रही बनाया है हूँ, ना? मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ मीडिया हाउसेस के खिलाफ केसेस भी डाले। एक मिनट, मुझे मेरी बात पूरी स्पष्ट करनी है। बाकी मुझे वो मेरी मत बात बताओ। पूरी स्पष्ट तरीके से आपके सामने इसीलिए रखना जरूरी है। मैं 0 से शुरुआत इसीलिए करके 100 पे पहुंच रही हूँ क्योंकि मैंने किसी मीडिया हाउसिंग के खिलाफ कंप्लेंट डाली है, डेफेमेशन केस डाला है जावेद सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी, सुफियान खान और लोकमत के खिलाफ, जिन्होंने मुझे डिफेम करने की कोशिश करी है। मीडिया में झूठे एलिगेशंस लगाए गए, हम पे फेक डॉक्यूमेंट्स के एलिगेशंस लगाए गए और हमको झूठ और झूठा साबित किया गया, जिसकी वजह से हमको आपको ये बातें बताना जरूरी थी कि ये डेफेमेशन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आगे जाके लोग बोलेंगे कि इन्होंने मानहानि का केस कर दिया, ये कर दिया, उस पे से अलग स्ट्रैटेजी निकाल के हमको फिर किसी और तरीके से इल्जाम लगाने की हम पर कोशिश की जाएगी। इसीलिए मीडिया में जो कुछ भी मेरे खिलाफ चला है और जिससे मुझे तकलीफ हुई है, मेंटल टॉर्चर हुआ है, मेरे पे हैरेसमेंट हुआ है मेंटली, इन सभी टैगलाइंस का जो भी मीडिया में चलाए गए हैं, हम बाहर आकर के वो चीजें बता इसीलिए नहीं रहे थे क्योंकि हम हमारी लड़ाई कोर्ट के जरिए लड़ना चाह रहे थे और हम लड़ रहे थे। मीडिया प्रोपेगेंडा बनाया गया सामने की पार्टी की तरफ से और उस पार्टी को जवाब देने के लिए आज कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और मीडिया को अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आप लोगों से मैं माजरत चाहती हूँ कि आपको ऐसा लगा। मेरी मीडिया से कोई दुश्मनी नहीं है। और सर आपने बोला मेरा फोन नॉट रीचेबल था, तो मेरे साथ इधर रिजवान कंटिन्यू कांटेक्ट में था, ये एनडीटीवी का रिपोर्टर है, मेरे साथ मंगेश भाई थे और दीपक भाई थे और बहुत सारे मीडिया वाले थे जिन्होंने फोन किया। मैंने कभी फोन स्विच ऑफ नहीं किया या कभी फोन नॉट रीचेबल नहीं था, क्योंकि मुमरा में वोटर्स मैपिंग का काम चल रहा है, आरटीई का काम चल रहा है, आरटीई के एडमिट कार्ड्स का काम चल रहा था। हमने काम करते हुए ये सभी मुद्दों से डील किया। हाँ, भले आपको हम हमारे ऑफिस पे नहीं मिले, इसका मतलब ये नहीं कि हम फरार हो गए। ठीक है, बोलिए। अभी आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप बताइए। माझं नाव घेतलं त्यामुळे सांगतोय मी, तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगते की मी तुम्हाला कॉल केला तुम्ही उचलला, पण मी हारूनलाही कंटिन्यू कॉल करत होतो, तुम्हाला देखील कॉल, पण एकही कॉल उचलला गेला नाहीये। तुम्ही मला त्यावेळेस सांगितलं की दुसऱ्या दिवशी मी पत्रकार परिषद घेईल, तुम्हाला कॉल समोरून येईल, पण मला तुमचा कॉल आला चौथ्या दिवशी ज्यावेळी तुम्ही पत्रकार परिषद घेऊन, त्यामुळे 4 दिन SIR का काम चालू आहे। एकही कॉल तुम्ही माझा उचललेला नाहीये, हारूनही नाही उचललाय। फक्त पहिल्या दिवशी ज्या दिवशी बातमी चालली त्या दिवशी मी तुम्हाला कॉल केला, तुम्ही सांगितलं की मी संध्याकाळपर्यंत सांगते, त्याच्यानंतर तुम्ही एकही कॉल माझा नाही उचलला। और रिजवान तुमको ये भी बोला ना कि भाई सब एलिगेशन फेक है, बोला ना कि आपको इसकी कोई स्पष्टीकरण करके देंगे हम, बोला ना, बोला बात किया है। ये इल्जाम मत लगाओ कि नॉट रीचेबल थे, नॉट रीचेबल का इल्जाम बहुत बड़ा इल्जाम है। हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, आवाम से पूछो ना कि सहार शेख नॉट रीचेबल थी क्या। अगर आवाम बोलती है तो सहार मानेगी कि सहार नॉट रीचेबल थी, लेकिन ये फेक एलिगेशन नहीं मानेगी। आपने रिजवान से बात की, एक मिनिट, आम्ही सगळे देखो मेरा बात सुनो एक मिनट। एक मिनिट अभी आपने साहर की ऐका ना, आम्ही एवढे सगळे तिथे आलो होतो, हो। आम्ही तुम्हालाही कॉल केला, तुम्ही उचलला नव्हता, आम्ही त्यांना कधी? त्याविषयी आपण गेलो होतो सगळे तिथे आणि तेव्हा तुम्ही सगळे उचलला नाही, हा. तर हा एकटा असेल तर ह्याला प्रेस करून अरे तुम्ही लावला कॉल उचलला नाही म्हणजे काय? 10 लोकांचा उचलला, एकचा नाही उचलला, माझ्या उचलला नाही, माझ्या उचलला नाही, हे बरोबर नाही तुमचं म्हणणं। माझ्या ऐका, अभी साहर ने आप लोगों से कहा साहेब सगळ्यांचं उचलतो फोन, ऐका आता बोलो ना अभी एक मिनिट, हा मुद्दा हा नाही आहे। हो बरोबर आहे। त्यांचा फोन उचलला किंवा नाही उचलला, तुम्ही ऑफिसला भेटला नाही मीडियाला म्हणून त्या बातम्या आल्या। तर आमचं म्हणणं एवढंच आहे की तुम्ही आमच्या शैलीवर तुम्ही हे आक्षेप घेऊ नका। आमची ऐका ना, मीडिया कशी बातमी देतो, अरे भाऊ 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 ऐका, 2 मिनिटं ऐका। एक मिनिट मला संपू दे, मग तुम्ही सांगा। आम्ही जी बातमी देतो ती जर तुम्हाला खटकली असेल तर तुमच्याकडे पर्याय आहे ना,
तुम्ही डिफॉर्मेशन करून घेता आम्हाला तुम्हाला केलं आहे ना, तेच बोलते ना पोरी. काय सांगतो दुसरी गोष्ट, की डिफॉर्मेशनच्या नोटीस पाठवून दिलेल्या आहे आता, आणि किती करोडची 2-2 करोडची आम्ही नोटीस पाठवलेली आहे, हे पण तुम्ही नोट करा. ते जावेद सिद्दीकी, ऐका, जावेद सिद्दीकी, फरा तिची पोरी सुफियान खान उर्फ गुड्डू खालू, जो बहुत हमारे खिलाफ फेक जो है वो सोशल मीडिया पे चला रहा है, एनसीपी एसपी नेशनल पेज है, उसको हमने नोटिस भेजा है. और उसने लोकमत का एक ये यूज किया है, क्या एक आर्टिकल यूज किया है जिसके अंदर विदाउट क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट लिख दिया कि सार का सर्टिफिकेट बोगस है. तो हमने लोकमत को भी नोटिस भेजा है और उनको कल या परसों या तरसों तक ये नोटिस उनको मिल जाएगा. ये साहर का बोलने का मतलब था कि जिन लोगों ने भी इस तरीके का करके एक गलत मैसेज चलाया तो उनको कहीं ना कहीं अंकुश लगना है. पहले के लोग मुमरा के अलग थे, आज एजुकेटेड लोग हैं, कानून से बात करेंगे. और हमने ये डिफॉर्मेशन का नोटिस भेजा है, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगा तो हम उनके ऊपर ये 2-2 करोड़ का डिफॉर्मेशन का गुना अपना केस पिटिशन फाइल करेंगे. आपल्या मुद्द्यावर या. आता बोला, आता सांगा. नोटीस दिल्यानंतर त्याच प्रकारच्या बातम्या छापल्या गेल्या. हो. त्यामुळे अनेक प्रकारचे संशय उद्भवत होते. बरोबर. अनेक प्रश्नचिन्ह उद्भवत होते. बरोबर. तुम्ही शासनाची दिशाभूल केली होती. बरोबर. त्या बातम्या लागल्या, त्याच अहवालाच्या बातम्या आम्ही दिल्यात. त्यामुळे कुठेतरी तुमचाही संपर्क झाला नाही. आता तुम्ही कुठेतरी कोणाचं माहीत झालं होतं, त्यानंतर तुम्ही तिकडे गेला होता. ते कारण तुम्ही द्या, तसं सांगा. तुम्ही मीडियावरती ताशेरे ओढू नका. भाव ऐका, बाजू मांडा. भाव ऐका, जे तुम्ही बातम्या दिला त्याच्याबद्दल आमचं काही म्हणणं नाही. ते तुमचं काम आहे, द्यायचेच आहे तुम्हाला, आणि आमच्या पण बाईट तुम्हाला घ्यायचेच आहे, हे तुमचं काम आहे. आम्ही कोणाला सांगतो जे तुमच्या बातम्यावरून सोशल मीडियावरून काहीतरी बनून कशा हे केला, कसा फसवला, फोटो वेगळा, हे वेगळा, असाच हे लोकांनी केला. हे तुम्हाला आता आम्ही त्याची माहिती देतो की आम्ही त्यांच्या विरुद्ध नोटीस पाठवून दिलेले डिफॉर्मेशन का 2 करोड़ का. जावेद सिद्दीकी, फरा सिद्दीकी उसकी बेटी, सुफियान खान उर्फ गुड्डू खालू, और एनसीपी एसपी और लोकमत याची तुम्ही नोंद घ्या. हा बोला. सर्टिफिकेट वर चाललंय. आणखी एक त्याच्यामध्ये तहसीलदारांनी सांगितलं होतं की तुमच्या जे सर्टिफिकेट आहे त्याच्यावर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लिहिलेलं नाहीये. बरोबर बरोबर. त्याच्याबद्दल काय सांगा. ते तुम्ही कलेक्ट त्यांना विचारा ना, ज्यांनी दिलेली अधिकारीने सही केली, आम्ही हो म्हणून घेतले. बरोबर. त्यावेळी 15 वर्षापूर्वी म्हणजे 38 वर्षाचा असू मी, 15 वर्षात 38 2011 ला भेटला, सर्टिफिकेट भेटला, हो भेटला, साहेबांची साई भेटली त्याला घरी. पण ते साहेबांचं काम होतं ना, महाराष्ट्र नाही लिहिलेला आहे, काय लिहिलेलं, कशा साई केले तिने. तेच साहेब आमच्या जे कंप्लेनर आहे त्यांना पण सर्टिफिकेट, तिची सर्टिफिकेट बरोबर तेच ऑफिसरच्या सही आहे ना. बरोबर आहे. मराठी जरा अशी तशी वेगळी चालले तर चालवा भाऊ, आता काय करतो. हा काकाच्या, हा बोलून द्या, काकाच्या जातीच्या दाखल्यावर देऊन आलेलं आहे. बरोबर आहे. 1 मिनिट. बरोबर आहे. कारण काकाच्या जातीचा दाखला सबमिट करून आम्ही आमची जात सिद्ध केली की आम्ही हे जातीच्या आहे असा. आणि डीम डेटची अगोदर आम्ही महाराष्ट्रात आहे 1958 पासून. ते सिद्ध करायला आमचे वडिलांचे हायस्कूलचे सर्टिफिकेट आम्ही सादर केले. आणि हे तुम्ही त्याच्यात आता पेपर आणलेले तुम्हाला देतो, त्याच्यात म्हणलेलं आहे स्पष्ट शब्दात कि डीम डेट के पहले जो महाराष्ट्र में है वो माइग्रेंट नहीं कहलाते. डीम डेट के वक्त आप महाराष्ट्र के अलावा कोई और स्टेट में रहते हो तो आप जब महाराष्ट्र में आओगे आप माइग्रेंट कहलाओगे.
तो मेरे पिताजी 1958 से महाराष्ट्र में है, मेरा जन्म 1973 में भांडुप में हुआ, मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ। मैंने 58 का लिंक मेरे डैडी का दिखाया, दैट मीन्स डीम डेट के अंदर हम आ गए। और उसके बाद काका का सर्टिफिकेट लगा के हमारी जात बता दिए। जो कलेक्टर थाना वाले ने जाके उसको फिर से वेरीफाइड करके मंगाया। सिंपल है, इसमें कोई फोर्जरी, कोई मेरे जमा किए हुए डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर कोई छेड़छाड़ हुई है, मैंने जो पिताजी का डॉक्यूमेंट जमा किया वो मैं आप स्कूल से निकाले, वो झूठ निकला तो मैं आरोपी, मेरे ऊपर फौजदारी, उसके अलावा भी कौन से केसेस लगते हैं आप लोग लगा दो। मेरा सर्टिफिकेट जो मैं आज शो कर रहा हूं, अगर वो थाना तहसीलदार ने नहीं दिया है तो भी थाना तहसीलदार की टोकन की यादी, इसके अंदर हमारा नाम कैसा मेंशन है वो भी कॉपी हमारे पास है। अभी तो बहुत ऐसे सबूत है, अभी पूरे बांध हमने छोड़े नहीं है, कुछ बांध रखे कि भैया आगे जाएंगे तो फिर चलाने के लिए काम आएंगे। कलेक्टरकडे तक्रार केली आहे, कशा प्रकारची तक्रार आहे, नक्की कोणा विरोधात तक्रार आहे? कलेक्टरला आज तक्रार केलेली आहे की हे जे उमेश पाटील तहसीलदार आहे यांनी पक्षपात केलाय आणि वन साइडेड रिपोर्ट पाठवलेली आहे। आम्ही जे त्यांना सांगितले ते त्यांनी रिपोर्ट मध्ये नोंद केली नाही, त्याची माहिती आपल्या वरिष्ठांना दिली नाही। ते वन साइड करून 2-3 दिवसात, भाऊ तुम्ही सांगा याच्या 15 वर्षापूर्वीच्या सर्टिफिकेट, त्याच्यावर 2 सर्टिफिकेट नंतर आम्ही काढले, त्याच्यानंतर 2 व्हॅलिडिटी काढले, तर तुम्ही 2 दिवसात तिला हे करू शकता का? कोणाला विचारला? आम्हाला सांगितलं का? नाही सांगितलं की तुम्ही कुठले पेपर दिले आणून दाखवा, काही सांगितलं नाही भाऊ। फक्त एक दिवस हिअरिंग घेतली उमेश पाटीलने आणि हे सगळं केलंय तिने। त्यांचं म्हणणं आहे की तुमच्यावरती फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी विनंती जांच पडताळणी विभागाकडे केलेली आहे। भाऊ देखो, पुढे जे यांच्या पुढे स्क्रुटनी कमिटी आहे, SDO स्क्रुटनी कमिटी, ज्यावेळी ते आम्हाला पत्र पाठवणार, नोटीस पाठवणार, आम्ही त्यांच्याकडे जाऊन आपले पेपर सबमिट करणार। ज्यांनी त्यांना असं वाटेल की आम्ही गलत आहे, चुकीचे आम्ही सर्टिफिकेट दिले, जे पण केलेले ते डिसाईड करणार ना, तहसीलदार डिसाईड करू शकत नाही। ऑथॉरिटी त्याच्या याच्यामध्ये ज्युरिडिक्शन मध्ये येत नाही। येणाऱ्या काळात मुंबईमध्ये पतंग कट होणार का? या पतंग जोरात उडणार येणाऱ्या काळात, पतंगी पतंग हे ते सगळ्या लोकांना आता असा काय म्हणायचं, कपकपी चाललेली आहे की कशा तरी पतंगला थांबवायलाच बाकी। हिनुजबाईच्या मांजा लई मजबूत चांगला दिसतो, वर चाललेली आहे, कुठेतरी याला अंकुश लावा, पण ते लागणार नाही। तुम्ही आपले भाऊ बंधू सगळे बसलेले बघा, बदनाम हुआ तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। आज भी बेटी इलेक्शन के बाद भी बेटी इंडिया में फेमस हुई, अभी तुमने बोला बोकस है तो भी इंडिया में फेमस हुई, अभी हमने आके बोला बोकस नहीं है तो भी इंडिया में फेमस। सर तुम्ही मागासपासून म्हणताय तुम्हाला म्हणजे तुमच्या मुंबऱ्यामध्ये MIM पक्ष वाढतोय, नगरसेवक निवडून आले, बरोबर। आता तुम्हाला बदनाम करण्यासाठी किंवा तुम्हाला तुमचं राजकीय वजन कमी करण्यासाठी तुम्ही मागासपासून म्हणाला की राष्ट्रवादी, अजित पवार गट आणि शरद पवार गट हे दोन्ही गट एकत्र आले, म्हणजे ज्या 2 गटांमध्ये आतापर्यंत वैमनस्य होतं, वैर होतं, ते केवळ तुम्हाला हरवण्यासाठी मुंबईत एकत्र आले। कारण ते काय दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये जुनी कहावत है कि भाई तेरा भी टारगेट ये है, मेरा भी टारगेट ये है, तो चलो ये मामले में सेटलमेंट करते। ऐसा हुआ होगा, मैं इसका वादा कंफर्म नहीं बोलता हूँ, क्योंकि जो जावेद सिद्दीकी है वो NCP पार्टी का है गढ़ी, और जो साजिद अंसारी है वो NCP SP का है। अभी मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाता, साला कौन इसमें तुतारी में कौन घड़ी में, कल वो इधर था, परसों वो इधर था। अच्छा हो दोनों से मैं छुटकारा खाया। असा दुसरा प्रश्न असा आहे की निवडणुकीच्या निकालानंतर सहर मॅडमचा एक डायलॉग जो फेमस झालेला, कैसे हराया, तर कैसे हराया या जो डायलॉग झालेला त्याच्यामुळे म्हणजे हे सगळं चाललंय। नाही त्याच्यावर चिडून नाही, त्याची जे प्रसिद्धी झाली ना, माझी तुमची सगळ्यांचीच पोरी आहे, त्याची प्रसिद्धी देतो, प्रसिद्धी झाली, त्यामुळे त्यांना कोणाची प्रसिद्धी आवडत नाही। माझ्या पुढे कोई नाही,
मी मुंबऱ्यामध्ये चालणार, आम्हीच चालणार आहे, तू मी भाव घेऊ सगळा असं चालणार नाही. आता नवीन लोक येणार आहे, नवीन नसल एज्युकेटेड लोक येणार आहे आणि आलेले आहे. या इलेक्शन मध्ये तुम्ही बघा किती नवीन चेहरे कॉर्पोरेशन मध्ये आले आणि आज जी पद्धतीने काम चालले ठाणे महानगरपालिकाला, पाण्याची तकलीफ, हे तकलीफ, ते तकलीफ, फौरन आवाज उठा रे. पहले के जैसा नहीं कि भाई महासभा खत्म हो गई, महासभा खत्म होने के बाद भी मेरे सामने, मैं पीछे बैठा था, साहब ने विनोद पवार साहब को आवाज दी, साहब कहाँ जा रहे, रुको, हमारा पानी का मसले पे तो बात ही नहीं हुआ. बोलणारे लोक आलेले आता और काम करणारे लोकाला आलेले, म्हणून त्यांना हे आवडत नाही.